तो आगे आप लोग कैसे हो? आप लोग बिल्कुल अच्छे हो गए है ना। आज का कुछ इंटरफेस अलग सा लग रहा है। हाँ पता है, मुझे ही पता है इंटरफेस अलग सा है। क्या हुआ कि आज की क्लास मेरी कुछ पिछली वाली क्लास की जैसे ही है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं भी आपको शो हो रहा हूँ। पिछली वाली क्लास में हो सकता है शायद वो बेटर ना रही हो, इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था। कुछ बच्चों ने कहा भी था सर उतना खास नहीं रहा है ना। कुछ बच्चों का स्पेशल मैसेज मेरे पास आया था कि सर वो क्लास उतनी खास नहीं रही क्योंकि आप नहीं थे उसमें। तो मैंने कोशिश किया है कुछ और सा इम्प्रूवमेंट, जैसा भी ये इम्प्रूवमेंट है सही है या खराब, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए आइए, आज हम रोल नंबर फर्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एडजेक्टिव का है और ये पार्ट 2 है। हमने पता है जिसने पिछली क्लास नहीं दे रखा है, इसको देखने के बाद उसे देखना। ऐसा नहीं है कि इसे रेट करेगा वो, ये अलग है वो अलग है, एक नया रूल हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसे देख करके उसे जरूर देखना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा रूल नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें होता क्या है। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है कि ये कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं। कौन कौन से पढ़िए एक बार साथ में। यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, एक्सट्रीम, आइडियल, एंटर, यूनिवर्सल, चीफ, राउंड एंड फुल स्क्वायर, है ना। ये कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं जिनके साथ हमें क्या करना है, किसी भी डिग्री का यूज नहीं करना है ना। डिग्री का यूज नहीं करना है, इसका मतलब चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए राउंड की बात किया गया यहाँ पर, तो मैं 2 राउंड ले रहा हूं। मान लीजिए एक राउंड मैंने ये कर लिया और एक राउंड मैंने ये ड्रॉ कर लिया। तो बताइए क्या मेरा ये कहना सही है कि ये राउंड इस राउंड से ज्यादा राउंड है? बताइए। और ये कम राउंड है, क्या ऐसा कहना सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि अब राउंड तो राउंड ही होता है ना, उसमें ज़्यादा और कम वाले तो कोई बात ही नहीं होती है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से गलत होगा, ऐसा कहना हमारे लिए ये सही नहीं होगा। बात क्लियर। इसी तरीके से अगर हम आइडियल की बात करें, ठीक है, आइडियल की बात करेंगे। मान लीजिए कोई 2 पर्सन है, पहले तो मैं इसे रिमूव करूं यहाँ से ताकि कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। मान लीजिए कोई 2 पर्सन है, कौन कौन से? मान लीजिए एक पर्सन ये रहा, एक पर्सन ये रहा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं ये वाला पर्सन इस वाले पर्सन से ज्यादा आइडियल है? बताइए क्या ये कह सकता हूं? क्या ये कहना सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आइडियल होगा तो एक ही पर्सन होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आइडियल जब वो ऑलरेडी हो, इसकी एक क्वालिटी में पहले से पता चल रहा है कि ये आइडियल है, मेरे लिए आइडियल, ये मेरा आइडियल है, तो इसके लिए मैं किसी और से उसका कंपेयर नहीं कर सकता, है ना। तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें किसी भी डिग्री का यूज नहीं करना है। डिग्री का यूज नहीं करने का इन द सेंस मतलब हमारे पास कॉम्पिटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जिस किसी ने भी नहीं पढ़ रखा होगा जरूर पढ़ना। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज इसमें नहीं करना है, ठीक है। और क्या करना है, इनका यूज किए बिना हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करना। चलिए आइए, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इसे देखते हैं। क्या? ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन। अब बताइए जो इंसान पहले से यूनिक होगा उससे हम क्या ये कहेंगे, ये बहुत यूनिक है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि इन सब वर्ड्स में, ये जितने भी मैंने वर्ड्स दे रखे हैं ये एक एडजेक्टिव है और इन एडजेक्टिव्स के साथ में मोस्ट का यूज हमने नहीं करना। अगर हमने ऐसा किया तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा रॉन्ग जाएगा। बात क्लियर। सेकंड देखते हैं इसी के नीचे, ही इज एन यूनिक पर्सन। अब बताइए ये तो सही है ना, क्योंकि हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यूनिक जब वो ऑलरेडी सबसे यूनिक हो ही चुका है, क्योंकि यूनिक का यूज हम कब करेंगे, जब कोई बिल्कुल अलग ही होगा सबसे, है ना, यूनिक होगा तभी। तो अब उसको हम मोस्ट यूनिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये यूनिक एक हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के लिए हमें किसी भी हमारे ये क्या डिग्री का यूज नहीं करते। आइए सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है। क्या रूल नंबर सेकंड में कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव्स है कुछ हमारे पास वर्ड्स, ठीक है। जैसे पहला था यहां पर है सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, प्रियर, इंफेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड परफेक्ट। इनके साथ हमें क्या नहीं यूज करना है, टू का यूज नहीं करना है। जस्ट पहले वाले के जैसे ही है। वहां पर क्या था, हमें किसी भी डिग्री का यूज नहीं करना था, और यहां पर हमें किसी भी सेंटेंस में क्या इन वर्ड्स के बाद हमें टू के अलावा कोई और अदर देन इन सब का यूज कतई नहीं करना है। बात क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ में आया कि आपने कहा कि आपको अच्छा लग रहा है, आवाज आ गई मेरे तक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो टू का यूज नहीं करना है ना। पहला सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या है, ही इज सुपेरियर देन मी। मतलब यहां बताओ, मैंने कहा कि ये देखो सुपेरियर ये रहा, है ना। सुपेरियर हमने कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक। कॉम्पैरेटिव डिग्री भी हमने पढ़ रखा है। तो कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव ऐसे टाइप्स के एडजेक्टिव्स जो क्या करें, हमेशा कंपेयर करें। अब बताइए सुपेरियर का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। सुपेरियर का क्या कहेंगे, वो पर्सन उससे ज्यादा सुपेरियर है ना, उससे ज्यादा बहुत ही बेहतर है, अच्छा है ना। तो कंपेयर तो हो गया, इसीलिए ये सब वर्ड्स क्या हो गए, कॉम्पैरेटिव
एडजेक्टिव्स हो गए। अब कह रहे हैं इनके साथ हमें क्या करना है, हमेशा टू का यूज करना है, देन का यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस इसीलिए क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। रे क्या बात है, आप पहले से ही पकड़ लिए थे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड देखो यहाँ पर क्या है, ही इज सुपेरियर टू मी। पहला बार देखो, वाह कितनी मस्त बात है, मतलब किसी ने कह दिया लगेगा वाह कितना मस्त इंग्लिश बोल रहा है, ही सुपेरियर देन मी, लेकिन साहब वो रॉन्ग है। ठीक है, आप उसे समझाइए कि नहीं आप रॉन्ग हो, आपको बोलने में बहुत मस्त लग रहा है लेकिन आपका सेंटेंस रॉन्ग है साहब। वो होगा ही इज सुपेरियर टू मी। पूछेगा कैसे, आप बताओगे जस्ट ऐसे, है ना, क्योंकि आप पढ़ रखे हो। चलो आओ इसी के साथ मैं अगला देखता हूं, रूल नंबर 3। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। कह रहे हैं जब भी हम किसी क्वांटिटी और डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं या करते हैं तो क्या होता है, हम हमेशा सम के साथ क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। कुछ याद आया, याद आया ना, हाँ किसने कहा, आपने, अरे वो तो गलत बोल रहा हूं, उसकी बात ना सुनो, अपनी बात बताओ, आपने याद आया ना। हाँ यही है कि मैंने इसे ऑलरेडी पढ़ा रखा है और जो जिसने मेरी सारी वीडियोस देख रखी होंगी उसको जरूर याद होगा ये दोनों टर्म, सम और एनी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ फिर से बताता हूँ कि जब भी सम का यूज करेंगे ना तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के साथ करेंगे, और एनी का यूज क्या करेंगे, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे। बात क्लियर। चलो ये देखो हमारा फर्स्ट वाला यहां पर है, डू यू हैव सम नोट्स। अब बताओ ये क्या है, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, बिल्कुल आसान सा इंटेरोगेटिव इंडिकेट कर रहा है। और मैंने कहा कि जब भी कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ सम का यूज नहीं, किसका यूज, एनी का यूज होता है। बात क्लियर। इसी तरीके से देखो नीचे दे रखा है डू यू हैव एनी नोट्स, ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमने एनी का यूज कर रखा है। बात सही है ना। आ जाओ इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। ठीक है, जिस किसी ने भी लिखना है ना वीडियो को स्टॉप करके लिखना, आज मैं बीच में नहीं आ रहा हूं। कुछ बच्चे ने कहा था मुझे सर आप लिखने के बाद कुछ टाइम दे दिया, मतलब अपना मुझे लिखने के बाद कुछ टाइम दे दिया करिए आपको लिखने के लिए, ऐसा ना। अब यहाँ पर तो मैं बीच में हूं ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये से ध्यान से देखना, इसमें क्या है, फर्दर का यूज और फार्दर का यूज हम कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, बहुत ही ये फसाउल क्वेश्चन आता है हमारे सामने अगर हमने नहीं पढ़ रखा, और पढ़ रखा है तो यूं होगा, है ना। बात क्लियर। चलो और देखते हैं, मैं बताता हूं ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब भी मैं कहूं, मैं अभी आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कुछ एडिशनल कर दिया, किसी एक वर्क में कुछ एडिशनल वर्क करने का काम डिसाइड कर लिया, है ना। तो फर्दर का यूज क्या करेंगे हम, मोर या एडिशनल के केस मीनिंग में करेंगे, है ना, सेंस या मीनिंग कह लो। और फार्दर का यूज क्या करेंगे, अवे, अवे का मतलब डिस्टेंस, दूरी, है ना, इस समय करेंगे। चलो आओ देखते हैं हमारा ये कह रहा, हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हिज हाउस वाज फर्दर देन एक्सपेक्टेड, मतलब उसका हाउस जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी दूरी पर है ना। तो देखो यहां पर फर्दर का यूज किया है और फर्दर का यूज अवे यानी दूरी के लिए कर सकते हैं, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हो, गलत है, कैसे हो सकता है, जरा ध्यान से देख लो सेंटेंस को, बिल्कुल गलत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला, आई आस्क्ड सम फर्दर क्वेश्चंस। ये देखो, ये बताओ, हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये देखो क्वेश्चंस का तो क्रम चल रहा था, है ना। मैं कह रहा हूं आई आस्क सम फर्दर क्वेश्चन, मतलब कुछ और भी क्वेश्चंस, तो एडिशनल ऐड कर दिया साहब, ये भी बिल्कुल सही है ना। आओ टॉपिक नंबर 5, मजा आ रहा है ना। चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, जब मजा आ रहा है इसे थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। चलो आदेश है, अच्छा लो कर दिया। देखो इसमें क्या कह रहा हूं कि ये भी क्या है, हाँ मैं समझ जाते हो मैं क्या बोलने वाला हूं, मतलब ये भी बहुत बचाउल है। मतलब एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज हमने कैसे कहाँ करना है, सामने वाला पूछ लिया। पुलकित को ले आऊं क्या आज बीच में फिर से, चलो आ जाओ पुलकित, इधर आ जाओ। मैं पुलकित से कह रहा हूं, ठीक है, पुलकित क्या है, मेरी फैमिली का मेंबर है ना, तब तो मैं इसके साथ जो भी बात करूंगा एल्डर या एल्डेस्ट की बात करूंगा। बात सही है। और जब भी कोई एक ऐसा मैं बात करने जा रहा हूं, पुलकित से मैं किसी और की बात करने चल रहा हूं जो क्या है, मतलब
मेरे फैमिली का मेंबर नहीं है, किसी और की बात है, किसी और थिंग की बात करूंगा तो उसके साथ ओल्डर की बात करूंगा। बात क्लियर? मतलब जब भी हम अपनी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और हमें क्या करना है, एल्डर एल्डेस्ट का यूज करना है वहां पर। और जब भी हम किसी फैमिली को छोड़ किसी और मेंबर की बात करेंगे और या फिर थिंग्स की बात करेंगे तो हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। बात क्लियर? देखो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर सी इज माई ओल्डर सिस्टर। अब बताओ यहां पर कह रहे हैं ओल्डर सिस्टर, अब बताओ वो सिस्टर होगी तो मेरी ही फैमिली की होगी, इतनी सी बात तो अरे नहीं समझ में आ रही। वो सिस्टर होगी तो कह रहे हैं सी इज माई ओल्डर सिस्टर, मेरी ही तो फैमिली होगी ना भाई, मेरी ही फैमिली की तो वो सिस्टर होगी। बात समझ में आया ना? मतलब मेरी ही सिस्टर हुई, मेरी ही फैमिली की हुई, इसमें क्या समझना है, बिल्कुल छोटी सी बात है। चलो बात करते हैं इसी की। अब यहां पर देखो ओल्डर का यूज बिल्कुल गलत, क्यों? जब मेरी फैमिली तो या तो ये यूज करेंगे, यानी एल्डर का यूज बिल्कुल सही, बात सही। आओ थर्ड देखते हैं, ही इज ओल्डर देन मी। अब यहां पर देखो ही इज ओल्डर देन मी। अब यहां पर अब ही कौन है नहीं पता, हमारी फैमिली का है या फिर किसी और की फैमिली का है नहीं पता, तो ओल्डर चलेगा, दौड़ेगा। इसके साथ आते हैं लास्ट, हमारा एक टॉपिक और बच रहा है, इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। कह रहे हैं लेटर लेटेस्ट, और लेटर और लास्ट का यूज हमने कहां करना है ना? और देखते हैं, बता दूंगा जितना सब ना, कभी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझते रहो, पढ़ते रहो। देखो मैं कह रहा हूं लेटर या लेटेस्ट का यूज हम क्या करते हैं, टाइम को दिखाने के लिए। मान लो दो लोग हैं, मान लो ये है, मैं दो लोग को गोले से ही क्यों शो कर रहा हूं, क्योंकि ना मेरे पास यहाँ पर पैड नहीं है, और पैड तो होता तो मैं अच्छे से एक डायग्राम, चलो अच्छा यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। लो दो लोग हो गए, है ना, हो गया। देखो फरमाइशें पूरी करने के लिए मैं क्या क्या नहीं करता, है ना। देखो बन गया डायग्राम, अपने से में से किसी को ले लो, चलो ठीक है। मैं कह रहा हूं ना लेटर का यूज और लेटेस्ट का यूज हम कहां करेंगे। देखो मैं कह रहा हूं इसके, किसके, ये फर्स्ट वाले के बाद में ये सेकेंड वाला आया है, ठीक है, तो ये बाद में आया तो लेटर का यूज कर लिया हमने। और लेटेस्ट का यूज कहां करेंगे कि मतलब अभी जस्ट यही अभी कोई आया है तो लेटेस्ट मैंने इस काम को किया है ना, अभी अभी किया है, तो मतलब इन दोनों का यूज हमने क्या करना है, तो वही टाइम को शो करने के लिए करना है। लेकिन नीचे देखो लेटर और लास्ट का यूज क्या करना है। मान लो यही दो लोग हैं, इन दोनों में से कहूं कि ये वाला पर्सन इसके बाद में आया है, तब तो मैं लेटर का यूज करूंगा। और लास्ट मतलब एक पर्सन और कोई है, ऐसा कोई है, ठीक है, ये भी यहां पर आया है, तो क्या होगा, ये कहा जाएगा कि यहां पर सबसे लास्ट में ये कौन सा थर्ड नंबर का व्यक्ति यहां पर आया है। अब बताओ समझ में आया ना? मतलब अब इसकी ये तो पोजीशन की बात की जा रही, क्या बात की जा रही है, पोजीशन की बात की जा रही है। लेकिन इन दोनों में क्या बात की जा रही है जनाब, टाइम की बात की जा रही है। बात समझ में आई? तो मतलब जहां कहीं भी टाइम की बात की जाएगी वहां पर लेटर या लेटेस्ट का यूज किया जाएगा, और जहां कहीं भी पोजीशन की बात की जाएगी वहां पर लेटर और लास्ट की बात की जाएगी। इतनी सी बात थी, छोटी सी बात, क्लियर? आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही विल कॉल यू लेटर। अब बताओ यहां पर लेटर की बात आ रही है ना, क्या ये सही है? बताओ बताओ बताओ। नहीं, गलत हो गया आपका। हाँ आप सही हुए, हाँ आप ही को कह रहा हूं, आप ही सही हुए हो। यहां पर देखो लेटर का यूज किया गया है, और सेंटेंस को सुन करके या पढ़ करके या समझ करके क्या लग रहा है कि टाइम की बात हो रही है, और टाइम के लिए क्या है यहां पर, देखो ये रही स्पेलिंग, है ना, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ये चीज हमारा यहां पर रॉन्ग हो गया, ये वाला हमारा राइट हो गया। बात सही। आ जाओ थर्ड देखते हैं, इसमें क्या है, देखो मैं करता जाऊं ना, एक सही और एक गलत लेके आता हूं। जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट वाला सही और सेकंड वाला गलत, और सेकंड वाला सही और फर्स्ट वाला गलत, नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो मैं अपने क्या करता हूं, ऐसे करता हूं ताकि आप लोगों को भी मौका दूं दिमाग लगाने का। और जब मैं कहता हूं ना कि दिमाग लगाओ, सोचो, आंसर दो, मत सोचा करो वीडियो चल रही है सर को पता नहीं चलेगा, है ना। कमेंट सेक्शन में फट से वीडियो को स्टॉप करो, खट्टा के स्टॉप हो गई, कमेंट सेक्शन में लिख के आओ रॉन्ग या राइट, जो सही लगता है, उसके बाद टक से आप प्ले करो, फिर आंसर देख लिया करो। समझ में आया? चलो आओ कमेंट में जरूर लिखा करो आंसर। समझ में आया?
ठीक है, वहां पर ये मैं रिप्लाई देता हूं बच्चों को, नहीं विश्वास है जाकर देख लो। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड वाला, शी गेव द ऑप्शन ऑफ टी एंड कॉफी, आई प्रिफर द लेटर। अब बताओ यहां पर दो चीज की बात हो रही है, टी एंड कॉफी, मतलब कि कोई था या थी जिसने क्या किया, ऑप्शन दिया हमारे सामने, या तो आप क्या लोगे, आप टी या कॉफी, दोनों में से हमारे सामने ऑप्शन आया, तो हमने क्या किया, पोजीशंस को देखकर, फर्स्ट पे था टी और सेकंड पे था कॉफी, पोजीशंस को देख करके हमने क्या बोला, आई प्रिफर द लेटर, बाद वाले को यानी कॉफी को प्रिफर किया। अब बताओ पोजीशंस थी ना, समझ में आया? तो बिल्कुल सही, इतना ही था, मैंने छोटा सा ही वीडियो बनाया है, जैसा भी लगा होगा जरूर बताना। देखो मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूं, है ना। तो ये क्लास कैसी लगी है मुझे जरूर बताना, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और सच बताना, ठीक है। अगर मेरा ब्लैक बोर्ड पर ही सही है तो वही बताना, नहीं तो यहीं पर मैं कॉन्टिन्यूअसली अब आगे क्लास लूंगा, ठीक है। जैसा सही लगेगा जरूर बताना। इसी के साथ चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ क्या लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट करो। बाय बाय।